मौका था दिल्ली में चल रहे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक का। माइक पर बोलने की बारी थी बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की। सुशासन बाबू ने बोलना भी शुरू कर दिया। कायदे से निशाने पर पीएम मोदी को होना चाहिए था, मगर नीतीश के शब्द बाणों की दिशा अपनी तरफ मोड़ दी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने। नीतीश कुमार भड़क गए। दरअसल मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने हिंदी में भाषण दिया। डीएमके के कोषाध्यक्ष टीआर बालू ने नीतीश के भाषण का इंग्लिश ट्रांसलेशन मांग लिया। इस बात पर नीतीश कुमार भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। नीतीश कुमार के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपनी बात हिंदी में कहनी शुरू कर दी। उनके भाषण के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके पार्टी के नेता टीआर बालू नीतीश की बात को समझने में असमर्थ दिखाई दिए। बालू ने दूसरी तरफ बैठे आरजेडी सांसद मनोज झा को इशारे करते हुए पूछा, क्या नीतीश के भाषण को वो हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? टीआर बालू ने जैसे ही मनोज झा से नीतीश के भाषण का हिंदी में अनुवाद करने की अपील की, मनोज झा ने नीतीश से इसकी अनुमति मांगी। बिहार के मुख्यमंत्री इस बात पर भड़क गए। उन्होंने कहा, हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें ये भाषा आनी चाहिए। नीतीश के इतना कहने पर मोर्चा संभालते हुए सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, भाषा के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। नीतीश कुमार ने मनोज झा को अनुवाद करने से मना कर दिया और वहीं चर्चा खत्म कर दी। बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी ने कई पार्टी के साथ मिलकर सभी सीटों के बंटवारे पर बातचीत करने को लेकर 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है। इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा। ममता की ओर से खड़गे को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने पर आप नेता अरविंद केजरीवाल ने ममता का समर्थन भी किया। विपक्षी एकजुटता के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक में राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। कहा कि बीजेपी इस मुद्दे की राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया ब्लॉक को इस मामले में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें, दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 सियासी दलों के नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, प्रेमचंद, टीआर बालू, डी राजा, बैठक में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे।